ईथर। ईथर होते क्या हैं? ईथर वो कंपाउंड्स हैं जिनमें COC बॉन्ड होता है, उनको हम क्या कहते हैं? ईथर। और ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जनरली हम कहते हैं ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इन दो अल्काइल ग्रुप के कारण इसका बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से भी ज़्यादा होता है, यानी नियर अबाउट 110 या उसके ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ईथर जो हैं वो उनके अंदर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होने के कारण S कैरेक्टर ज़्यादा होगा। S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? उनकी ज़्यादा होगी, इसलिए बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है इनकी। ये डाइपोलर कंपाउंड है, यानी इनका डाइपोल मोमेंट होगा, और इनका डाइपोल मोमेंट जो रेंज है नियर अबाउट 1.3 से लगाकर 1.18 से लगाकर 1.3 तक, यानी हम कह सकते हैं 1.2 से लगाकर 1.5 की रेंज में होती हैं। और ये अल्कोहल से कम पोलर होते हैं। अल्कोहल्स आर मोर पोलर एज कम्पेयर टू विच वन, क्योंकि उनके अंदर जो OH बॉन्ड होता है वो उसको ज़्यादा पोलर बना देता है। ईथर का जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग लिखें तो CnH2n+2O होता है, जहाँ n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि जब तक 2 कार्बन नहीं होंगे ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता। यानी यही जनरल फार्मूला अल्कोहल का होता है, यही जनरल फार्मूला अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में n की वैल्यू 1 भी हो सकती हैं। तो ईथर्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करें एसाइक्लिक, साइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब जिनका फॉर्मूला जैसे इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। जैसे मैंने लिखा CH3OCH3 एक सिमेट्रिकल ईथर है, डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम हो तो इसको सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर जो होता है उसमें भी 2 टाइप से हम इसको कह सकते हैं, एलिफैटिक एंड मिक्स। एलिफैटिक में जैसे C2H5OCH3 मिथॉक्सीथेन या इथाइल मिथाइल ईथर, और मिक्स का मतलब एक एलिफैटिक हो और एक एरोमेटिक हो, जैसे एनिसोल। तो इसको हमने फिर डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। साइक्लिक ईथर जिनको हम लोग ऑक्सेन भी कहते हैं या ऑक्सीडेन भी कहते हैं, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, O, लाइक इपोक्सी प्रोपेन,
sorry, epoxy ethane. Similarly, dioxyren, ये सब जो हैं साइक्लिक ईथर की कैटेगरी में आते हैं. टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये साइक्लिक ईथर है. तो ईथर को इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया. नॉमेनक्लेचर का जहाँ तक सवाल है, ईथर जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाते हैं, यानी इनका प्रीफिक्स यूज किया जाता है. IUPAC nomenclature. ईथर के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम लोग. एसाइक्लिक ईथर अगर होता है उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं एल्कोक्सी. जो प्रीफिक्स यूज करते हैं उसके लिए एल्कोक्सी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद. और साइक्लिक के लिए इपोक्सी यूज करते हैं. इपोक्सी, साइक्लिक के लिए इपोक्सी और एसाइक्लिक के लिए क्या यूज करते हैं, एल्कोक्सी. जैसे ये, और मैंने ये लिखा जो सिंपलेस्ट ईथर है मीथेन, तो इसको बोलेंगे मिथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी मीथेन. इसको क्या बोलेंगे, बोलो, इथोक्सी मीथेन, इथोक्सी मीथेन. ये गलत नाम है, मैंने इस जान करके लिखा है भाई. हमको सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूएंट बनाना है, तो लॉन्गेस्ट तो ये हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मिथोक्सी ईथेन. राइट, बताइए इसको क्या बोलेंगे. कॉमनली तो इसको टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर कहते हैं, लेकिन IUPAC में इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें. 1 2 3 to 2 मिथाइल और 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल and what is this, propane. ये एरोमेटिक हैं, नो इशू. 6 कार्बन या उससे कम तक इसी को हम पैलेट मानेंगे, तो क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन, जिसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इसका एनिसोल. तो मिथॉक्सी बेंजीन इसके लिए यूज करेंगे. बताओ इसके लिए क्या कहेंगे,
इथॉक्सीबेंजीन, और या फेनिटोल बोलते हैं इसको। साइक्लिक ईथर का नेम कैसे देंगे देखिए। ये हैं इथिलीन ऑक्साइड जो है इसको कहेंगे इपोक्सी इथेन। इपोक्सी इथेन इसको कहेंगे प्रोपेन है इपोक्सी प्रोपेन, लेकिन 1 और 2 पर तो इसको कहेंगे 1,2 इपोक्सी प्रोपेन, और इसको 1,3 इपोक्सी प्रोपेन। वन थ्री इपोक्सी प्रोपेन। कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसको आईयूपीएससी ने उनकी कॉमन नेम को ही एक्सेप्ट कर लिया है, जैसे ऑक्सीलेन, इस कंपाउंड को ऑक्सीलेन कहते हैं। ऑक्सीलेन, इसको फ्यूरेन कहते हैं। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ईथर है, लेकिन इसको कॉमनली फ्यूरेन कहते हैं। सेक्स मेम्ब्रेन हो तो ऑक्सेन कहते हैं। ऑक्सेन। तो ये पायरेन किसको कहते हैं? अगर इस पर डबल बॉन्ड आ जाए इसको हम पायरेन कहते हैं। और इसको 1,4 डाइऑक्सेन कहते हैं, या डाइऑक्सेन कह सकते हैं। 1 2 3 4 1,4 डाइऑक्सेन। तो इस तरीके से इनको नोमेनक्लेचर दिया जाता है। जो कॉमन नेम है उन्हीं को आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया। का आइसोमेरिज्म ये भी पढ़ चुके हैं हम, फिर भी ब्रीफ कर देता हूँ। अगर डिटेल में देखना टॉपिक देखिए, ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। दिस वन, एंड दिस वन। इसमें लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है और इसमें लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की, वो मिथॉक्सी ब्यूटेन है। और ये 2 मिथाइल ऑक्सी प्रोपेन है, चेन आइसोमर्स। पोजीशन
जैसे ये लिया, ये मिथॉक्सी प्रोपेन है, लेकिन अगर इसमें पोजीशन बदल दी जाए तो इट इज़ 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो पोजीशन आइसोमरिज्म शो करता है। थर्ड, फंक्शनल ग्रुप या अल्कोहल के साथ ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करता है, लाइक दिस वन, that is the ether, but this will be what? Alcohol. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मेटामेरिज्म भी शो कर सकता है क्योंकि बाइवेलेंट है। मेटामेरिज्म अगर कम से कम यहाँ पर 4 कार्बन हो तो ये डाईइथाइल ईथर था, इसको प्रोपाइल मिथाइल ईथर में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप बदल गए हैं, तो ये मेटामेरिज्म हो गया है। अगर कायरल सेंटर हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, लाइक ये ईथर जो कि 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन है, इसमें कायरल सेंटर हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा और इसके 2 एनेंटियोमर्स बनेंगे। अगर अनसैचुरेटेड पोजीशन पर ईथर प्रेजेंट हो तो वो ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है। ये सीस हैं, ट्रॉन्स भी बनाया जा सकता है इसका। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें तभी हो सकता है जबकि वहाँ पर रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन पॉसिबल हो। तो साइक्लोप्रोपेन में के साइक्लोएल्केन के ईथर जो होते हैं डेरिवेटिव्स, वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ये आइसोमेरिज्म ईथर में होता है। ठीक।